रामदूत मैं मात जानकी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान नाम बल सूचक है, युद्ध सूचक है, वीरता सूचक है। ये सारे गुण मारुति नंदन में समाविष्ट है। इसीलिए उनके लिए कहा गया है ज्ञान गुण सागर, ओशन ऑफ वर्चुअल एंड विजडम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इन्हीं गुणों का वर्णन हम यहां करने वाले हैं। कपीस, हनुमान जी का स्वरूप वानर है, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं है। यहां इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि अंग्रेजी पुस्तकों में हनुमान जी के लिए ये अंग्रेज लोग शब्द प्रयोग करते हैं द मंकी गॉड। ये गलत है। वानर अलग है और मंकी अलग है। मंकी को बंदर कहते हैं। यहां वानर शब्द का एक मूल्य है, एक महिमा है। जैसे संस्कृत में वानर और मरकट समानार्थी शब्द नहीं है, बताएगा एक ही, लेकिन समानार्थी शब्द है नहीं। उसके पीछे जो भावना है उसमें फर्क पड़ जाता है। जैसे किसी से मां कहकर पुकारो या फिर मेरे पिता की पत्नी कह के पुकारो। अब लॉजिकली कहोगे तो बात एक ही हुई, लेकिन मां कहने में जो माधुर्य है, मां कहने में जो गरिमा है, वो पिता की पत्नी कहने में नहीं है। कहने का आशय मरकट और वानर समानार्थी शब्द नहीं है। ऐसे ही हनुमान जी को आप अंग्रेजी में मंकी गॉड नहीं कह सकती। वानर, कपीस, कपी यानी इस कपी इस कपीस, वानरों के श्रेष्ठ, वानरों के मालिक, वानरों के अधिपति। तो फिर कपि कौन है? अब देखो संस्कृत कितनी समृद्ध भाषा है अपनी। मरकट, वानर, कपि, कितने शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी में तो बस एक ही घूम फिरकर एक ही शब्द मंकी। कपि किसे कहते हैं? पानी जो पिए वो कपि। जैसे सूर्य जल का शोषण करता है, ऊपर की ओर पानी को खींचता है, ऐसे कपि स्वरूप में श्री हनुमान जी जलमयी प्रकृति का शोषण करते हैं। यानी जल स्वभाव से निम्नगामी है। जल का स्वभाव है कि वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, ढलान से अपने आप नीचे की ओर बहने लगेगा। ऐसे ही प्रकृति भी निम्नगामी है। यहां पर अधः पतन सरल है, ऊर्ध्व गमन कठिन है। ऊंचे उठने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अधः पतन के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यह प्रकृति का स्वभाव है कि वो निम्नगामी है। आपको अपने बालक में संस्कार देने होंगे तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। रोज उसको पास में बैठाना पड़ेगा, 2 श्लोक उसको कंठस्थ करवाने पड़ेंगे, अच्छी कहानियां सुनानी पड़ेगी, अच्छी बातें उसको कहनी पड़ेगी। लेकिन गाली कभी भी सिखानी नहीं पड़ती है। 15 दिन छोड़ दो मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ, वो पूरी सब गाली कंठस्थ करके आ जाएगा, मास्टर बन जाएगा। अधः पतन आसान है, नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना मुश्किल है। यह प्रकृति है। किसी के जुकाम हुआ है तो उसके साथ रहो
तो दूसरे दिन आपको भी खांसी आने लगेगी। कोई कहे कैसे खांसी हो गई, आप कहोगे परिवार में 2 लोगों के था तो हम भी चपेट में आ गए, हमें भी पकड़ लिया। लेकिन किसी पहलवान के साथ आप 6 महीने तक रहो, लेकिन आप पहलवान नहीं बन पाओगे। उसके लिए तो आपको कसरत करनी पड़ेगी, भोजन का ख्याल रखना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति के पास में रहकर बीमारी अपने आप आ जाती है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के पास में रहकर, बलवान व्यक्ति के पास में रहकर हमारे में बल नहीं आता है। ऐसे ही जीवन में बुराई बड़ी आसानी से आ जाएगी। बस 1-2 गलत दोस्त बना लो, अपने आप बुराइयां आने लगेगी। लेकिन अच्छाई के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रकृति स्वभाव से निम्नगामी है और श्री हनुमान जी इस निम्नगामी, इस नीचे जाती हुई, अधर पतन करती हुई प्रकृति को उधैर्वगामी बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कपीस का अर्थ ब्रह्म होता है। इसलिए रामचरितमानस के आधार पर कहें तो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में जो वानर थे वे बंदर नहीं थे, वो स्वयं देवता लोग थे। आप बालकांड में देखिए, भगवान राम जी के प्रगट्य के पूर्व ब्रह्मा जी सूचन करते हैं ये सब। निज लोक ही बिरंची गे देवन इह सिखाई, वानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाई। पृथ्वी जब गाय का रूप लेकर के सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची, शिव जी भी वहां पर थे। सबने मिलकर भगवान की स्तुति की और भगवान ने कहा कि मैं अवतार धारण करूंगा, पृथ्वी की वेदना को दूर करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश किया है कि आप सब जाइए और वानर शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाइए और भगवान की भक्ति कीजिए। वानर स्वयं देवता थे। ये वानर आनंद ब्रह्म के उपासक थे। भगवान राम जी के राज्याभिषेक के बाद जो समय बीतता है उसमें वर्णन करते हुए कागभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, ब्रह्मानंद मकन कपि सबकी प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास सत बीती। राज्याभिषेक के बाद 6 महीने तक ये वानर अयोध्या में रहे, पता भी नहीं चला समय का। क्यों? क्योंकि ये सब कपि ब्रह्मानंद में मग्न थे। तो कपि ब्रह्म के उपासक है और ऐसे कपियों के नेता कपीस श्री हनुमान जी हैं। किसी ने पूछा कि हनुमान जी कोई दूसरा स्वरूप ले लेते, ये वानर स्वरूप लिया, इसलिए इतनी चर्चाएं होती है। लोगों को समझाना पड़ता है कि मन की नहीं है, भगवान है, ईश्वर तत्व है, ईश्वर स्वरूप है। तो हनुमान जी ये वानर स्वरूप ही क्यों धारण किया? संतों के संशोधन करने पर, उनके चिंतन करने पर कुछ प्रसादी प्राप्त होती है, वो संत बता रहे हैं। पहली बात कि हनुमान जी ने ये वानर रूप क्यों धारण किया। पहली बात है भक्ति मार्ग की दृष्टि है, इसमें वानर स्वरूप इसलिए धारण किया कि जंगल में आसानी से फल फूल प्राप्त होते हैं, उससे जीवन निर्वाह हो जाए, आजीविका के लिए किसी और प्रयत्न की आवश्यकता न रहे और उसके लिए समय भी न बिगड़े बनाने में। यह पहला कारण है वानर देह का। दूसरा कारण है वृक्ष पर कहीं भी जगह मिल जाए, किसी गुफा में या वनराजी में कहीं भी रह सकती है, घर बनाने की समस्या नहीं है।
उसके प्रति आसक्ति निर्माण होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वानर देह लिया। तीसरा, अगर हनुमान जी उच्च कुल में जन्म हुआ होता उनका, उसका तो उससे क्या है कि कभी अहंकार निर्माण हो सकता है, इसलिए वानर देह। और योग मार्ग की दृष्टि से अखंड ब्रह्मचर्य के कारण शरीर में जो तेज निर्माण होता है, उस तेज को वानर के रोंगटों में, उनके बालों में उस तेज को छिपा सके, इसलिए वानर देह निर्माण किया। बाकी वो रावण को श्राप तो था ही कि वानर और इंसान से तो मरेगा, ये भी कारण था। तो अपने तेज को छिपा सके वानर देह निर्माण इसलिए किया रोंगटों में। नहीं तो ये समाज ऐसा है कि कहीं भी कोई तेज देखा, कहीं भी कोई शक्ति देखी, कहीं भी कोई सिद्धि देखी, लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए छुपे ही रहो। अखंड ब्रह्मचर्य से जो तेज प्राप्त हुआ है, उनको रोंगटों के नीचे छुपाया जा सके, इसलिए श्री हनुमान जी वानर देह धारी हुए। तीनों लोगों का उजागर, आगे कहा तीनों लोग उजागर। हमारे शास्त्रों में भू भवय स्वह, ये तीन लोक है। भू यानी पृथ्वी, भुवय यानी अंतरिक्ष, स्व यानी स्वर्ग। अपने ज्ञान और गुण से हनुमान जी तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उनकी महिमा सर्वत्र है। हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा है। इसका एक और अर्थ है, उसको भी अगली चौपाई में जाने से पूर्व समझ लें तो अच्छा है। पर ब्रह्म पद की प्राप्ति के दो ही मार्ग है विश्व भर में। ऐसे संप्रदाय तो कई है, हजारों की संख्या में है, लेकिन मार्ग मुख्यतः दो है, ज्ञान और भक्ति। श्रेष्ठ ज्ञान परमात्मा की अनुभूति को प्राधान्य देता है और उत्तम गुण उस परब्रह्म के साथ एकात्मता निर्माण करने के लिए, अनन्यता निर्माण करने का प्रयत्न करता है। हनुमान जी में ज्ञान और गुण दोनों है, तो हनुमान जी में ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों का समन्वय है। दोनों प्रकार के साधकों को श्री हनुमान जी मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए कहा है ज्ञान गुण सागर। और हम प्रबंधन के क्षेत्र में देखें तो याद रहे कि यदि जीवन में सफलता पानी हो तो मैनेजर यानी प्रबंधक अपने ज्ञान और गुण के भंडार में निरंतर वृद्धि करता रहे। ज्ञान और गुण का सागर उसे बनना है। जैसे सागर में सरिता आकर के रोज सागर में वृद्धि करती रहती है, तो जो प्रबंधक है, जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया कि बस 1 डिग्री आ गई मेरे पास, मैं तो उसके जीवन में स्टेगनेंसी आ जाएगी। निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। सागर में जैसे सरिताएं आकर के रोज वृद्धि करती है, ऐसे ज्ञान और गुणों में रोज वृद्धि होनी चाहिए। साथ में जैसे हमने देखा कि हनुमान जी नम्रता है हनुमान जी में, ऐसे ही प्रबंधक के पास नम्रता भी होनी चाहिए। और जहां ज्ञान गुण की बात आ गई तो बेशक ज्ञान दिखाई न दे, लेकिन आपके गुण लोगों को दिखाई देने चाहिए, वो असली गुण है। आप कहोगे मैं तो गुणी हूं, लेकिन गुण दिखाई नहीं दे रहे लोगों को, वो गुण नहीं है, आपके मन में गुण है। वो केवल बेशक ज्ञान दिखाई न दे, लेकिन गुण दूसरों को दिखाई देने चाहिए। प्रबंधक के पास नम्रता भी होनी जरूरी है। लीडर यदि एरोगेंट हुआ, नम्र न रहा, तो वह अपनी टीम बिल्ड
नहीं कर सकता है। नेता के पास नम्रता का गुण चाहिए, तभी उसे सहकर्मियों का आदर और प्रेम प्राप्त होगा। तो ज्ञान गुण में वृद्धि नम्रता की वजह से वो एक अच्छी टीम निर्माण कर लेगा। जो कंपनी की, इंस्टीट्यूशन की, कॉरपोरेशन की, जिस लेवल पर भी आप सोचना हो चाहो, परिवार के रूप में सोचना चाहो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी एफिशिएंसी में वृद्धि करेगा। इस पर और चर्चा होगी, वो कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।